हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रस्ट योर डिविनिटी एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है आज ट्रुथ बॉक्स के एपिसोड में, जिसमें हम चक्रास से रिलेटेड सारे ट्रुथ जानेंगे। जो मिथ्स हैं उनको दूर करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस जो मुझे आमतौर पर पूछे जाते हैं या मेरी जर्नी में मेरे दिमाग में भी आए, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्या चक्रास ब्लॉक होते हैं? जी नहीं। हम जब चक्रास इम्बैलेंस होते हैं तो कई बार कॉमनली ऐसे बोल देते हैं कि आपका चक्रा ब्लॉक है, बट अगर एक्चुअली में चक्र ब्लॉक हो गए तो हमारी डेथ हो सकती है। बिकॉज चक्रास एनर्जी सेंटर हैं और जिसमें से प्राण शक्ति का फ्लो हमारी बॉडी में होता है, तो वो प्राण शक्ति का फ्लो कम हो सकता है। जैसे आपके घर में आने वाले पाइप में डस्ट चली गई है तो पानी कम आ रहा है, ब्लॉक हो गए तो पानी आएगा ही नहीं। तो ऐसे हमारे अगर चक्र एक्चुअल में ब्लॉक हो गए, एनर्जी फ्लो ही नहीं करेगी, तो हम मर जाएंगे। बिकॉज प्राण शक्ति ही तो है जो हमें ज़िंदा रखती है। तो चक्रास ब्लॉक नहीं होते, इम्बैलेंस होते हैं। या तो उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो करती है, जैसे आपके पाइप में से पानी बहुत तेज आ रहा है या बहुत कम आ रहा है, तो ऐसे हमारे चक्रास इम्बैलेंस होते हैं। या तो वो ओवर एक्टिव हैं या अंडर एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई हमारे चक्रास बैलेंस कर सकता है? आई डोंट नो अबाउट इंडिया, बट वेस्ट में बहुत ज़्यादा फैशन में है कि आपको ऐसे दिखाया जाएगा, ओके आप यहाँ हो, अपने चक्रास बैलेंस कराओ। बट आप खुद सोच के देखो, जो चक्र आपके अंदर बहने वाली प्राण शक्ति के कम या ज़्यादा होने से इम्बैलेंस हो रहे हैं, उसको कोई बाहर से कैसे बैलेंस कर सकता है? तो वो बता सकते हैं कि आपके साइन सिम्टम देख के आपका कौन सा चक्र इम्बैलेंस है। वो आपको समझा सकते हैं कि क्या करने से वो चक्र बैलेंस हो सकते हैं, बट कोई भी आपके चक्रास बैलेंस या अलाइन नहीं कर सकते। क्योंकि जनरली जब आप रेकी हीलर के पास होते हो तो उनकी रेकी एनर्जी की वजह से टेम्परेरी आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा आपके सारे चक्रास बैलेंस हो गए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो कोई भी अगर आपको बोलता है, अगर मैं भी हूँ तो मैं चक्रा बैलेंसिंग के लिए आपको गाइड कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ कि आपको क्या करना है, कर नहीं दे सकती। तो चक्र बैलेंसिंग कोई भी अगर आपको चार्ज कर रहा है तो इट्स अ फ्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चक्र एक बार बैलेंस होने के बाद ये हमेशा बैलेंस रहते हैं? अगर मैं कहूँ कि मैंने अपने सारे चक्रास बैलेंस कर लिए, क्या ये उसका मतलब है कि ज़िंदगी भर मेरे चक्र बैलेंस रहेंगे? जी नहीं। क्योंकि चक्र इम्बैलेंस कब होते हैं? जो हमारे अंदर प्राण शक्ति है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस, क्योंकि एनर्जी तो एक ही है, वो लव की फॉर्म ले सकती है, हेट्रेड की फॉर्म ले सकते हैं। तो कोई इंसान मुझे कुछ कहता है, उसकी वजह से मुझे अच्छा या बुरा लग सकता है, और अगर मुझे नहीं पता कि इसका मेरे चक्र पे कैसे फ़र्क पड़ता है, तो मैं उस चीज़ को ठीक नहीं करूँगी। किसी ने बहुत ऐसी चीज़ कही कि जिससे मुझे बहुत हर्ट हुआ, और वो मैं लेके दिल पे बैठ गई वो बात। बहुत साल गुजर गए, बट वो चीज़ मैंने अभी तक हील नहीं करी है, रिलीज़ नहीं करी है, उस इमोशन को प्रोसेस नहीं किया है, सप्रेस किया है। तो वो धीरे धीरे बहुत टाइम तक अगर मैं उस एनर्जी को रिलीज़ नहीं करती हूँ तो बीमारियों की फॉर्म में मैनिफेस्ट होती है। इसीलिए चक्र बैलेंस करना एक दिन का काम नहीं है, इट्स लाइफ लॉन्ग। आपको पता होना चाहिए कि इस इमोशन को अगर मैं अच्छे से रिलीज़ या हैंडल नहीं कर रही हूँ या बैलेंस में उस इमोशन को जी नहीं रही हूँ, तो वो चक्र को इम्बैलेंस करेगा। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जब तक आप जिंदा हो हमेशा आपको अपना ध्यान रखना है। क्या चक्र हमारी फिजिकल बॉडी में होते हैं? जी नहीं। बिकॉज हम डॉक्टर के पास जाके हार्ट देख सकते हैं, लंग देख सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकल ऑर्गन्स है, तो इनका आप टेस्ट करा सकते हैं, एक्सरे या सिटी स्कैन। बट जो चक्र हैं वो दिखते नहीं हैं, पर होते तो हैं। ऑक्सीजन हमें दिख नहीं रही, बट हम ले रहे हैं, हमें पता तो है। तो इसी प्रकार जब तक आप जिंदा हो तब तक आपकी बॉडी में प्राण शक्ति बह रही है, और ये नाड़ीज़ के थ्रू होती है। और उन नाड़ीज़ को हर एक थोड़ी दूर पे जो भी चैनल्स हैं, जो चक्रास हैं, वो एनर्जी सेंटर हैं, जहाँ से वो एनर्जी का फ्लो डायरेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, जहाँ पे नाड़ियाँ आपस में कनेक्ट होती हैं। तो ऐसे ऐसे जो हमारे चक्रास हैं वो हमारी सटल बॉडी में है, जो हमारी फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड है, बट हमें दिखते नहीं हैं सूक्ष्म शरीर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या क्रिस्टल फूड या कलर थेरेपी से चक्रास बैलेंस होते हैं? मैंने खुद अपनी वीडियोस में बताया है, क्योंकि पर मैं पर्सनली जब मैंने इस चीज़ पे काम किया तो मुझे इस चीज़ का कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंट चेंज या इम्पैक्ट नहीं लगा। जस्ट बिकॉज कि मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी तो मैंने वो दिया। बट मैं हर वीडियो में कहती हूँ, अब भी कहती हूँ, कि जो चक्रा जिस इमोशन की वजह से या जिसका जो एक तत्व है, कि जैसे रूट चक्रा फियर से ब्लॉक होता है, तो जब तक आप उस चीज़ पे काम नहीं करोगे तो आप भले ही कितना रेड कलर पहन लो, ग्राउंडिंग कर लो, क्रिस्टल का कर लो, खाना खा लो, रेड कलर का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा ये मानना है, क्रिस्टल फूड और कलर से
डायरेक्टली आई डोंट थिंक सो 1 या 2% से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता है। मेन है आपको अपने अंदर चेंज लाना, जो उस चीज़ से एनर्जी उस चक्र की जिस इमोशन से रिलेटेड है। चक्र क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर मैं आपसे कहूँ साँस लेना क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि चक्र हमारी बॉडी में जो प्राण शक्ति है उनकी उस प्राण शक्ति को मैनेज कर रहे हैं, एनर्जी सेंटर हैं, उन्हीं से बैलेंस हो रही है, उन्हीं से आगे एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में फ्लो कर रही है। सो जब हमारी बॉडी में प्राण शक्ति कम होती है, मैंने खुद फील किया है, आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा, आप सोचते हो कर नहीं पा रहे हो या वैसे डिप्रेस हो, अलग अलग हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि हर चक्र से कुछ हमारी बॉडी में इफेक्ट हो रहा है। जैसे अगर आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है तो आप बहुत ज़्यादा फियर में हो, सर्वाइवल, कि मैं अकेले कैसे क्या करूँगी, या मैं अकेले ये कैसे करूँगी, या फिजिकली आप सर्वाइवल मोड में हो कि मेरी डेथ ना हो जाए। क्योंकि मैं ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से बोलूँ, मैंने पर्सनली एक ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत हेल्दी फूड खाता है, अपनी तरफ से हर चीज़ खाता है, बट उस इंसान को हमेशा ही फियर रहता है कि मैं मर ना जाऊँ, मर ना जाऊँ। तो रूट चक्र से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं, जो मैंने अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, वो उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हैं उस इंसान को। क्योंकि बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर भी उनको जब डाइट रिकमेंड करते हैं, मेडिसिन, वो ऑलरेडी वो इंसान वो सब चीज़ कर रहा है, बट वो इंसान अपने फियर पे काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए डॉक्टर्स भी उस चीज़ का इलाज नहीं कर पा रहे। ऐसे ही आपका नेक्स्ट जो चक्र है, जिसे हम सेक्रल चक्र या स्वादिष्ठान कहते हैं, तो वो चक्र जब इम्बैलेंस होता है तो वो आप कैसे बैलेंस करेंगे? आपको देखना है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस वे में जी रहे हो। जहाँ ज़रूरत है आप वहाँ पे इमोशनल भी हो, जहाँ आपको लॉजिक चाहिए आप लॉजिक भी लगा रहे हो, जहाँ आपको काइंडनेस सिंपैथी रखनी है वहाँ वो भी रख रहे हो, क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे नीरस भी नहीं रह रहे हो, और बहुत ज़्यादा प्लेजर, क्योंकि ये चक्र हमारे प्लेजर से भी कनेक्टेड है। तो जो भी तरह का किसी को किसी भी तरह का जो एडिक्शन है वो भी दिखाता है ये चक्र इम्बैलेंस है। और कोई जो बिल्कुल ही वो चीज़ें नहीं कर रहा है, अच्छा ना खा रहा है ना इमोशन एक्सप्रेस, वो भी उसका इम्बैलेंस दिखा रहा है। तो जीवन का सार है मध्य में रहना। मध्य में रहना एक छोटी लाइन है, बट उसका बहुत बड़ा इफेक्ट अगर आप चक्र से रिलेट करो तो आपको बिल्कुल हेल्दी प्लेजर्स में इंडल्ज करना चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो, कुछ फेवरेट फूड है खा लिया, बट एडिक्टेड नहीं होना चाहिए कि आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं फिर भी आप नहीं रुक पा रहे। क्रिएटिव भी ऐसे अपने आप को एक्सप्रेस करो, ओवर एक्सप्रेस भी मत करो, राइट? सो ऐसे नेक्स्ट चक्र जो हमारा होता है, अगर उसको बैलेंस करना है तो एक हेल्दी ईगो, कि लाइक आई एम ए डिवाइन बीइंग, दैट इज़ हेल्दी ईगो। ना कि कोई सुपरस्टार आपसे बड़ा है या आप किसी और से बड़े हो या आप किसी से छोटे हो, वहीं पे वो इम्बैलेंस है। व्हेन वी हैव हेल्दी ईगो दैट वी ऑल आर डिवाइन, किसी के कुछ गिफ्ट्स हैं, ना वो मेरे से बड़ा है ना मैं किसी और से बड़ा हूँ, वो एक हेल्दी ईगो जब हम रखते हैं, हमारी अच्छी क्वालिटीज़ को हमें खुद देखना है। क्योंकि आप फेक कुछ कुछ बोलते रहोगे अफर्मेशंस, आई एम पावरफुल, तो वो अंदर से रियल नहीं लगता, तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। जब आपको खुद अपने लाइफ के एग्जांपल्स देखोगे, आपने कैसे कैसे चीज़ों को ओवरकम किया, देन यू फील लाइक आई एम दिस, तो वो चीज़ रियल लगती है एंड वो चीज़ अपने आप को हेल्प करती है इस चक्र को बैलेंस। एक हेल्दी कॉन्फिडेंट चॉइसेस बनाओ, हेल्दी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, और जो इस चीज़ को इफेक्ट करता है उससे दूर रहो। नेक्स्ट आपका हार्ट चक्र है, जो इम्बैलेंस होता है अनकंडीशनल लव, जब वो पर्सनली सेल्फिश या क्लिंजी लव में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको ओवर गिविंग हो या आपकी रिसीविंग एनर्जी ब्लॉक है, वो आपको देखना है, वो उस चीज़ से आप बैलेंस कर सकते हो। आपको देना भी आना चाहिए और आपको जब आप डिज़र्व करते हो तो रिसीव करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अनाहत या थ्रोट चक्र, जिसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। ये है कम्युनिकेशन का। सो कम्युनिकेशन इज़ अबाउट टॉकिंग एंड लिसनिंग। सो यू कैन सी कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो या बहुत ज़्यादा सुनते हो, एक्सप्रेस नहीं करते, सच नहीं बोलते, उन चीज़ों से ये चक्र इम्बैलेंस होता है। तो अपना ट्रुथ जब कॉन्फिडेंटली आप एक्सप्रेस करो, चाहे छोटी छोटी चीज़ों में, अगर आपके सारे फ्रेंड कुछ कर रहे हैं एंड बट that is cool, but if you don't like it you can say no, you don't have to worry about those things. नेक्स्ट चक्र हमारा थर्ड आई चक्र है। तो ये बहुत ज़्यादा हम स्क्रीन टाइम, रियलिटी से दूर, नेचर से डिस्कनेक्टेड रहते हैं, हम देख नहीं पाते रियलिटी क्या है, या हमारे जो बिलीव्स जो बचपन से इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हैं कि ये ऐसा होता है, ये ही एक धर्म है, बट एट द एंड अगर हम खुद थोड़ा लॉजिक लगा कर देखें, हर इंसान की विश पूरी हो रही है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कुछ भी है, हर इंसान को पेन भी आ रहा है, तो हर किसी की लाइफ में सेम चीज़ें हो रही हैं, तो अगर उनका क्रिएटर अलग है तो कुछ अलग होना चाहिए ना, नहीं होता। तो आपको वो बिलीफ और वो जो चीज़ें जो आपको सच को देखने नहीं देती,
उनको चेंज करना है, देन दिस चक्रा विल गेट बैलेंस, कि आप डिल्यूजन से दूर हैं, वो देख पाएँ जो इन आँखों से दिख नहीं रहा, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ योर क्राउन चक्रा, जो हमें इस फिजिकल वर्ल्ड में रहते रहते भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है, जो हमें डिवाइन गाइडेंस लेने में हेल्प करता है। इस चक्रा में ना कोई फूड काम आएगा, ना क्रिस्टल काम आएगा, ना कोई योगा पोस्चर काम आएगा। सबसे ज़्यादा अगर कुछ काम आएगा तो वो है स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना। वो आप भक्ति मार्ग से करें, मेडिटेशन से करें, डायरेक्टली उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो, कर्म योगी बनकर करें, बट एट द एंड आप उस चीज़ को बिलीव करते हैं ना कि येस आई एम अ पार्ट ऑफ अ मेजर पिक्चर, मैं डिवाइन से कनेक्टेड हूँ, मैं डिवाइन हूँ। स्पिरिचुअलिटी से आप जब जुड़ते हो, धर्म आपका तत्व एक्टिव है, बैलेंस है, तो आप इस चक्रा से कनेक्ट करके अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाते हो, वो मैसेजेस रिसीव कर पाते हो और डिवाइन से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हो। सो ये थे कुछ मेरे क्वेश्चंस जो मुझे पूछे जाते हैं, या जो मेरी जर्नी में मेरे माइंड में भी आए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या कोई एक चक्र है जो हम एक बैलेंस करेंगे सब बुझाएंगे? जी नहीं, बट मैं ये कहूँगी सभी चक्रों का जो आधार है, मूलाधार, सबसे पहले अपने रूट चक्रा को बैलेंस करें। इसके साथ साथ आप बहुत चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें आप पैरेलली में कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप किसी और चक्र पे काम करोगे, रूट चक्र पे काम नहीं करोगे तो वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इनका बेस है रूट चक्रा। जैसे ही आप उसको बैलेंस करोगे तो बहुत ईजी रहेगा, एंड आपको कॉन्टीन्यूसली जब तक आप जिंदा हो इन चीज़ों पर काम करना है। वंस यू नो इट, इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग। मैं खुद नोटिस कर सकती हूँ कि हाँ भाई, इतने टाइम हो गया मैं क्रिएटिवली कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, मेरी बॉडी में एनर्जी या मैं नेचर में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही हूँ। आप जब फिजिकली ग्राउंडेड प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो आपका रूट चक्रा बैलेंस होता है, क्योंकि वो हमें इस फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। तो नंगे पैर घूमिए, ग्राउंडिंग करिए, प्रेजेंट में रहिए, प्रोटीन रिच फूड खाइए, क्योंकि जैसे शुगर रिच हम फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो आपकी ओवर एक्टिव थॉट्स और स्टिमुलेटेड हो जाते हो। And for more information, you can directly connect with me over Instagram or email trustyourdivinity787@gmail.com. Stay blessed, take care. मिलती हूँ बहुत जल्द फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।